वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले फिजिक्स के क्लास में हम लोग कुछ डायमेंशन फार्मूला और उसका यूनिट्स को देखे थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप देख लिए होंगे, उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे, साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लिए होंगे, साथ ही साथ एक लाइक भी कर दिए होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज कुछ फिर से हम लोग डायमेंशन फार्मूला और उसका यूनिट्स देखेंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें से अगला फिजिकल क्वांटिटी जो आएगा मेरे भाई वो 22 नंबर्स का। इससे पहले 21 फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देख चुके हैं। तो 22 नंबर्स में हम लोग देख रहे हैं गैस कांस्टेंट आर। तो गैस कांस्टेंट आर का जो सबसे बड़ा रिलेशन आता है हमारा वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आता है, जहां पर आर हमारा गैस कांस्टेंट है, पी हमारा प्रेशर है, वी हमारा वॉल्यूम है और एन हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, एवोगाड्रो नंबर जिसको कहते हैं, और टी हमारा क्या है, टेम्परेचर है। तो यहाँ से अगर आप आर को अकेला करते हैं, आर को अगर अकेला करते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आर को अगर अकेला किया जाए तो आर इक्वल्स टू पी वी बाई एन टी, जहाँ एन हमारा क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर आर का आपको डायमेंशन लिखना है तो हमारा पी क्या है, प्रेशर है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, नहीं होता है, फोर्स बाई एरिया होता है, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया। तो अगर डायमेंशन लिखेंगे हम लोग तो फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स का क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर एम एल टी का पावर माइनस टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2, ये फोर्स का हो गया और एरिया का क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। तो प्रेशर का हो गया। इसका तो वॉल्यूम का क्या हो गया, एल क्यूब हो गया। वॉल्यूम का क्या हो गया, एल क्यूब। उसके बाद एन का क्या हो जाएगा, मोल, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर मोल होता है, और टेम्परेचर का क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो फाइनली अगर इसका डायमेंशन देखा जाए आर का, गैस कांस्टेंट का, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए एम एल, यहाँ से एक बचेगा, यहाँ से ये कटेगा तो क्या होगा, एल बचेगा, एल 1, यहाँ पे 1 बच रहा है दोनों को मिल करके, और यहाँ पर 1, तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 मोल इनवर्स थीटा इनवर्स 1, ये इसका डायमेंशन हो गया। इसके बाद इसका जो एसआई यूनिट होगा, ध्यान दीजिएगा, एसआई यूनिट होगा किसका, गैस कांस्टेंट का। तो इतना दूर से हम लोग इसको जूल कर सकते हैं, जूल हो गया पर केल्विन, ठीक है। पर केल्विन इसको ऐसे लिख सकते हैं, पर केल्विन पर मोल, या इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं जूल पर केल्विन पर मोल। ये आपका क्या हो गया, इसका एसआई यूनिट हो गया। तो एसआई यूनिट आपको क्या मिला, जूल पर केल्विन पर मोल मिला, और डायमेंशन फार्मूला क्या मिला, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 मोल इनवर्स 1 और हमारा थीटा इनवर्स 1। ये हमारा किसका हो गया, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया, ठीक है। किसका हुआ, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन। उसके बाद आता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है K इक्वल्स टू एनर्जी बाई टेम्परेचर होता है। तो अगर यहाँ पर एनर्जी बाई टेम्परेचर होता है तो K का जो डायमेंशन होगा, देखिए एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है हमारा, एम एल स्क्वायर टी का पावर टी इनवर्स 2, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ठीक है। टेम्परेचर का क्या होगा, थीटा होगा, टेम्परेचर का क्या होगा हमारा, थीटा होगा। तो K का डायमेंशन क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा इनवर्स 1, ये हमारा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। इसका एसआई यूनिट क्या होगा मेरा भाई, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन और जूल पर केल्विन, ऐसे लिख सकते हैं, जूल के का पावर -1, इसको जूल पर केल्विन पढ़ते हैं, चाहे जूल पर केल्विन ऐसे आप लिख सकते हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अगर डायमेंशन आपको पूछा जाए तो डायमेंशन आप लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 थीटा इनवर्स 1, और इसका अगर एसआई यूनिट पूछेगा तो क्या होगा, जूल पर केल्विन होगा, क्या होगा, जूल पर केल्विन। इसके बाद आता है हमारा विन कांस्टेंट। विन कांस्टेंट बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो बी का अगर डायमेंशन की बात करें हम लोग, इसका बी का डायमेंशन, ठीक है, तो बी का डायमेंशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का एल होता है और टेम्परेचर का क्या होता है, थीटा होता है। तो फाइनली बी का जो डायमेंशन आएगा, एम का पावर 0 एल टी का पावर 0 थीटा, ये इसका क्या होगा, डायमेंशन होगा, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई
यूनिट क्या होगा यहाँ पे, मीटर केल्विन। क्या होगा, मीटर केल्विन इसका SI यूनिट होगा। तो इसका खास करके डायमेंशन को ध्यान दीजिएगा, विन कांस्टेंट का। तो विन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, m⁻0 L T⁻0 थीटा। तो इक्विवेलेंट इसको कह सकते हैं L थीटा। क्या कह सकते हैं इसका डायमेंशन, L थीटा भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग वो MLT के फॉर्म में लिखते हैं। अगर MLT नहीं रहता है तो उसका मतलब उसमें m⁻0 होता है और L का पावर भी, अगर m नहीं होता तो m⁻0 होगा, L नहीं रहेगा तो L⁻0 होगा, T नहीं रहेगा तो T⁻0 होगा। तो यहाँ पर हमारा m और t मिसिंग था, इसलिए इसका पावर हम लोग m⁻0 और T⁻0 लगा दिए हैं। इसके बाद आता है स्टीफन कांस्टेंट। तो स्टीफन कांस्टेंट जो होता है हमारा पावर बाई एरिया इंटू टेम्परेचर का पावर 4 होता है, ठीक है ना। पावर बाई एरिया इंटू टेम्परेचर का पावर 4। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पर अगर आपका स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन की बात करें, स्टीफन कांस्टेंट का अगर डायमेंशन की बात करें तो पावर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, तुमने वर्क डन बाई टाइम, तो वर्क डन क्या होता है, एनर्जी के बराबर होता है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या है, ml² T⁻⁻2, और फिर नीचे एक टी है तो ऊपर चला जाएगा तो पावर का T⁻⁻3 हो जाएगा। तो पावर का डायमेंशन हो जाता है ml² T⁻⁻3, ठीक है। उसके बाद हमारा नीचे क्या है, एरिया L² हो जाएगा, और फाइनल में टेम्परेचर का क्या होगा, T⁻4 हो जाएगा। यहाँ पे T का पावर क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा का पावर 4, ठीक है, नहीं थीटा का पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसका हमको डायमेंशन लिखना है स्टीफन कांस्टेंट का, तो स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आएगा, ये तो कट जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा ml0 T-3 थीटा का पावर -4, थीटा का पावर -4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टीफन कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो क्या हमारा ml0 T का पावर -3 थीटा का पावर -4, ये हमारा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट का हमारा क्या है, डायमेंशन है। पावर क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो ये हमारा स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन निकल गया। तो अब इसका अगर SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट का बात करें, तो SI यूनिट क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, पावर का क्या होता है, वाट, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4, पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4। ये क्या हो जाएगा हमारा स्टीफन कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ये स्टीफन कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा और ये स्टीफन कांस्टेंट का क्या हो गया, हमारा डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारे भाई इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q = IT होता है। तो अगर चार्ज का डायमेंशन अगर आपको लिखना है Q का, तो हमारा देखिए यहाँ पर I का तो A हो जाएगा और T का TA होगा, मतलब इसको क्या कहेंगे, m0 L0 TA, इसका चार्ज का डायमेंशन हो गया, किसका, चार्ज का डायमेंशन हुआ था। इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा, एम्पियर सेकेंड और कूलम्स, एम्पियर सेकेंड और क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, कूलम्स भी कह सकते हैं, किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन आपका यहाँ पर मिल जाता है और ये इसका SI यूनिट हो जाता है। इसके बाद अगला है हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है फोर्स बाय चार्ज होता है, फोर्स बाय चार्ज। तो अगर E का डायमेंशन आपको निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, तो E का डायमेंशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या हो जाएगा ml T⁻⁻2, ठीक है, डिवाइडेड बाई चार्ज का TA हो गया। तो फाइनली क्या हो जाएगा ml T⁻⁻3 A−1, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायमेंशन निकल जाएगा ml T⁻3 A−1, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। साथ ही साथ अगर इसका SI यूनिट पूछा जाए, SI यूनिट अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्स, क्या होगा हमारा, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन और चार्ज का हमारा कूलम्स होता है। तो इसको हम न्यूटन पर कूलम्स भी इसका SI यूनिट कह सकते हैं। उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हमको डायमेंशन की बात किया जाए तो वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है हमारा, एक प्रकार का एनर्जी होता है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है मेरे भाई, ml² T⁻⁻2, ठीक है।
और चार्ज का TA। तो फाइनली इसका डायमेंशन क्या होगा, ml² t का पावर -3 t का पावर -3 a का पावर -1। ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा इसका पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है हमारा, ध्यान दीजिएगा, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ml² t-3 t−3 जिसको कहते हैं, और a का पावर -1। इसका SI यूनिट की अगर बात करें, SI यूनिट का अगर बात करें तो क्या होगा, जूल पर कूलम, या इसको कह सकते हैं हम लोग न्यूटन मीटर पर कूलम, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, वोल्ट कह सकते हैं। ये सारा यूनिट्स हमारा किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यूज होता है। जूल पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर पर कूलम या वोल्ट हमारा किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। उसके बाद कैपेसिटेंस की बात होता है, ठीक है, किसका बात होता है, कैपेसिटेंस का। तो C का अगर डायमेंशन आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C का डायमेंशन। तो C का डायमेंशन बड़ा ही आसान है, देखिए चार्ज का क्या हो जाएगा, TA अभी अभी निकाले, देखिए चार्ज का TA या AT, यही हो गया हमारा, ठीक है। उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी अभी निकाले, क्या निकाले हम लोग, ml² t का पावर -3 a का पावर -1। तो फाइनली इसका जो डायमेंशन आएगा, ध्यान दीजिएगा, m इनवर्स L इनवर्स 2 t का पावर 4 a का पावर 2। ये ऊपर जाए तो पावर 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन है, m इनवर्स L इनवर्स 2 t का पावर 4 a², ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का क्या है, डायमेंशन है। और इसका जो SI यूनिट होता है, इसका क्या SI यूनिट क्या होता है हमारा, फेराड होता है। क्या होता है हमारा, फेराड F, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या होता है हमारा, फेराड होता है। तो ये तो मेरे भाई आज कुछ डायमेंशन फॉर्मूला, जिसमें से हमने किसका देखा, गैस कांस्टेंट का। तो गैस कांस्टेंट का हमने डायमेंशन फॉर्मूला क्या देखा, ml² t इनवर्स 2 मोल इनवर्स 1 थीटा इनवर्स 1, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इसका SI यूनिट देखे जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। उसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका डायमेंशन देखें हम लोग ml² t इनवर्स 2 थीटा इनवर्स 1, इसका SI यूनिट जूल पर केल्विन होता है, इसको याद कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद विन कांस्टेंट का क्या होता है, L थीटा होता है, इसको याद कर लीजिएगा डायमेंशन, ठीक है। इसका मीटर पर केल्विन होता है। उसका बाद स्टीफन कांस्टेंट, तो स्टीफन कांस्टेंट का हमने देखा ml0 t-3 थीटा का पावर -4, ठीक है। इसका SI यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन का पावर 4, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट का है। उसका इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो चार्ज का फॉर्मूला Q = IT, इसका डायमेंशन क्या होता है, TA होता है। लेकिन चूंकि डायमेंशन फॉर्मूला हमारा m0 L0 और mLT के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर m और L नहीं है, इसलिए m का पावर 0 और L का पावर 0 लगा दिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है फोर्स बाई चार्ज। फोर्स का डायमेंशन होता है ml t इनवर्स 2 और हमारा चार्ज का TA होता है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ml t इनवर्स 3 और a इनवर्स 1। तो ये हमारा किसका निकल गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकालिएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायमेंशन होगा मेरे भाई, ठीक है, वो वर्क डन बाई चार्ज होता है, ठीक है। तो वर्क डन एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml² t-2 ml² t-2 चार्ज का TA। तो इसको अगर पूरा मॉडिफाइड कर दें, पूरा करेक्शन करेंगे, तो क्या होगा, ml² रह जाएगा, t ऊपर जाएगा t का पावर -3, a ऊपर जाएगा तो a का पावर -1, मतलब ml² t इनवर्स 3 a इनवर्स 1। ये किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन है। उसका SI यूनिट का जूल पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम या वोल्ट होता है, ठीक है। उसका कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज का हमने अभी अभी निकाला TA, तो TA लिख दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अभी अभी हमने निकाला, देखिए यहाँ पर, इसको रख दिया। इसका भी इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा आ गया m इनवर्स L इनवर्स 2 t का पावर 4 एंड a²। तो ये हमारा किसका होगा, कैपेसिटेंस का। इसका SI यूनिट क्या होता है हमारा, फेराड। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।